ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بزرگان محترم معزز سامعین حضرات میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل ختم الرسل مولائے کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سلطان کل معلم کل رازدار رب العلا شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأوا شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
पाक बारगाह में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ कामिला से और आका अलैहिस्सलाम की निगाह करम से और नज़र इनायत से हम सब नमाज जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह के पाक घर में हाज़िर हैं। आज के इस जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो इंतहाई अहम मौजू है और उसका जो उन्वान है कि इस्लाम में दावत इलल खैर यानी नेकी की दावत देना, अच्छी बातों की दावत देना और अच्छे कामों की दावत देने की क्या अहमियत, फजीलत और बरकत है। किस कदर इस्लाम में दावत दीन और दावत खैर पर ज़ोर दिया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद कई मकामात पर दावत देने की तलकीन फरमाई है। तो हम सबसे पहले लफ्ज़ दावत को और इसी से एक मिलता जुलता लफ्ज़ तबलीग, ये दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, दावत और तबलीग। हम मुख्तसरन पहले इनका माना और मफ़हूम समझते हैं, फिर हम कुरान मजीद की आयात और अहादीस नबविया की रोशनी में इसकी अहमियत को समझेंगे। दावत का लफ्ज़ दावा, दाआ यदऊ, दावत, जिसका माना है बुलाना और पुकारना। क्योंकि दावत में भी बंदा दूसरों को अच्छे कामों की तरफ और नेकी के कामों की तरफ, खैर की तरफ, भलाई की तरफ, हक की तरफ, सच्चाई की तरफ बुलाता है। इसलिए इसको दावत खैर कहते हैं और दावत का नाम दिया गया। और इसी तरह तबलीग, बल्लगा युबल्लिगु तबलीग, तबलीग का माना होता है पहुंचाना, मैसेज कन्वे करना। तो तबलीग के अमल में ये होता है कि अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए इस अमल का नाम तबलीग रख दिया गया। तो तबलीग का माना है पहुंचाना और दावत का माना है बुलाना और पुकारना। दोनों लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वदउ इला सबील रब्बिक, ए महबूब तू बुला अपने रब के रास्ते की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ। ए महबूब तू बुला उस रब के रास्ते की तरफ जो तेरा रब है, जो तेरा है रब। वदउ इला सबील रब्बिक, देखें इसमें अल्लाह ताला अपने महबूब से एक बात भी कर रहा है और उसमें अपनी मोहब्बत का इजहार भी फरमा रहा है। अपने रब होने की निस्बत अपने महबूब की तरफ फरमा रहा है कि महबूब उसके रास्ते की तरफ बुला जो तेरा रब है। वदउ इला सबील रब्बिक, तो या उदउ का लफ्ज़ दावत से बना। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, मैं ए रसूल, ए प्यारे रसूल, बल्लिग तू पहुंचा दे। या वो तबलीग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बल्लिग तो पहुंचा दे, मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, बात भी की और इजहार मोहब्बत भी किया। इजहार मोहब्बत भी फरमाया कि ए महबूब जो तेरी तरफ नाजिल किया गया तेरे रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, भेजा गया, उसको तू आगे पहुंचा दे। तो यहाँ भी बल्लिग तबलीग से ये लफ्ज़ बना है, तो पहुंचा देना। तो वह दावत का माना है बुलाना, पुकारना, और तबलीग का माना है पहुंचा देना, यानी दीनी अहकाम को लोगों तक पहुंचाना, दीनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, दीनी पैगाम को, मैसेज को जो है वो लोगों तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? तबलीग कहलाता है। और लोगों को अल्लाह की बातों की तरफ, नेकी की बातों की तरफ, हक की तरफ, खैर की तरफ
सच्चाई की तरफ, अमन की तरफ, अदल इंसाफ की तरफ, तालीमात इस्लाम की तरफ, हिदायत की तरफ बुलाना जो है ये दावत कहलाता है। ये मुख्तसरन मफहूम समझने के बाद अब आइए दावत और तबलीग, इसकी अहमियत के हवाले से अगर हम बात करें तो इससे बढ़कर दावत और तबलीग की अहमियत क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने जो काम अंबिया इकराम को सौंपे, सुपुर्द किए उनके, उन कामों में से जिस काम पर रब्बे कायनात ने सबसे ज्यादा जोर दिया, जो नबूवत के फ़राइज़ होते थे, मनसब नबूवत के जो फ़राइज़ थे, जिम्मेदारियां थीं, उन जिम्मेदारियों में से जिस जिम्मेदारी पर और जिस फरीज़ा पर अल्लाह ने सबसे ज़्यादा जोर दिया और जिस काम की सबसे ज़्यादा तलकीन की, वो यही दावत और तबलीग का फरीज़ा था। वो यही दावत और तबलीग का जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा तलकीन की और तलकीन किया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो ये फरीज़ा नबूवत और रिसालत। तो गोया दावत की अहमियत में एक अहम और नुमाया बात यह है कि ये दावत का काम ये अंबिया किराम ने सरअंजाम दिया और बखूबी सरअंजाम दिया। और फिर दावत इसलिए भी ज़रूरी है और तबलीग अल्लाह ताला ने इसलिए भी इसको फरीज़ा नबूवत करार दिया कि वैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में नेकी और बदी की पहचान रखी है, नेकी करने की ख्वाहिश और बदी से बचने की ख्वाहिश रखी है। तो वो अपनी फितरत को अगर फॉलो करे, इंसान अगर अपनी फितरत को फॉलो करे तो वो नेकी के रास्ते पर चल सकता है और बदी से बच सकता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नेकी और बदी का, हिदायत और गुमराही का मामला सिर्फ इंसान की फितरत पर नहीं छोड़ा, सिर्फ इंसान की फितरत पर नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूलों को भेजा कि वो मेरे पैगामों को इन तक पहुंचाएं, ताकि कल कला क़यामत को ये उज़र ना पेश कर सके कि हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, हमें तो कोई राह दिखाने वाला नहीं था, हमें तो सीधी राह कोई दिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, ये उज़र ना पेश कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को भेजा, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक में फरमाया, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। फरमाया ये जो रसूल भेजे, मुबश्शिरीन जो खुशखबरी भी सुनाते हैं, व मुनज़िरीन और डराने वाले भी हैं। दो वस्फ हैं उनकी तबलीग के, अहम दो उनसर हैं, दो चीज़ें हैं उनकी तबलीग में। एक तो वो खुशखबरी सुनाते हैं कि अगर तुम ये हक का रास्ता इस पर चलोगे तो तुम्हें ये इनामात मिलेंगे, और दूसरी तरफ से अल्लाह के अजाब से और उसकी नाराज़गी से डराते भी हैं। और मुनज़िरी, तो ये क्यों, ऐसा क्यों किया? फरमाया लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसूल। अगरचे फितरत इंसानी में नेकी और बदी की पहचान रखी है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी हुज्जत पूरी करने के लिए रसूलों को भेजा और वो हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचा। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। और फिर आगे अगर हम मजीद इस बात को बढ़ाएं तो दावत के बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, दो तरह की दावत होती है। एक होती है इनफिरादी दावत और एक होती है इज्तिमाई दावत। इनफिरादी दावत और बोले इज्तिमाई दावत। इनफिरादी तौर पर अगर देखें तो इस्लाम ऐसा नहीं है कि आप खुद सीखें, कुछ सीखें और उस पर अमल करें, बस यही आपका काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। इस्लाम हर शख्स को जिम्मेदार बनाता है इस बात का कि वो जो कुछ सीखे उस पर खुद भी अमल करे और उस नॉलेज को, उस इल्म को आगे लोगों तक भी कन्वे करे, उस मैसेज को। जो बात उसे अच्छी खुद पता चली है उसे सिर्फ अपने तक महदूद ना कर दे, बल्कि उसे आगे दूसरों तक भी पहुंचाए, उसे आगे दूसरों तक भी पहुंचाए। ये इस्लाम जिम्मेदार बनाता है कि दीन के पैगाम को आगे तक पहुंचाया जाए। इस वाले से अगर हम अंबिया किराम की इनफिरादी दावत की झलकें देखें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह नूह में फरमाया, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा
فلم یزدہم دعائی